अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1 के बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि क्या होते हैं। सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। तो सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। फाइंड क्या करने जाना है। ए पहला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, 7th क्लास में हम कर चुके हैं, लेकिन आप शायद भूल गए हो, तो हम क्यों ना उसे रिव्यू कर लें। अच्छा, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट। अगर एक सेट ए है, ठीक है, और वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट मतलब अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। Then the set of elements not in A is called its complement set। ठीक है, तो अगर हम सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट में वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट A में मौजूद हैं वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, और बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ A होगा। ठीक है, और डिनोट किस तरह करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को, इस तरीके से। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सेट ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट ए को माइनस कर देना है। क्लियर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो पार्ट 1 मैं करवा देती हूँ आपको, फिर पार्ट 2 आप खुद करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए क्या है, आप देख रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, सही जी। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट सेट किस तरह लिखा जाता है कि हमेशा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस कर दें। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट का निशान हरगिज़ नहीं आएगा। आप ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है कि आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का ऊपर साइन नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पहले यूनिवर्सल सेट है तो हम फिर यूनिवर्सल सेट पूरा उतार देंगे। ठीक है, फिर माइनस साइन है बीच में, हमने माइनस साइन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, सेट ए लिखा है तो हमने सेट ए लिख दिया। 1 2 5 7 ये सेट ए के एलिमेंट्स थे। अब माइनस का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद हैं वो तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 5 7। तो ये जो है यहाँ पर 1 2 5 7 ये एलिमेंट्स जो हैं ये माइनस हो जाएंगे, और बचेंगे क्या आपके पास, 3 4 और 6। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। वेरी सिंपल है ना। तो इस अच्छा, ये जो मैंने कट लगाया हुआ ये आपने नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो आपने सिंपली जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट को में से सेट बी को माइनस कर दें, तो सिंपली आपको वो चीज़ निकल आएगी। ठीक है, ये किया हुआ तो है अपने 7th क्लास में, लेकिन बहरहाल रिव्यू करना जो है वो बेहतर है। अच्छा, फिर आगे आ जाता है एक और क्वेश्चन, और वो क्या था, ये है पार्ट 3। ठीक है, मैं करवा रही हूँ 1 3 और 5, और आपने कौन से करने हैं, 2 4 और 6। ठीक, अब यहाँ पर जो है क्या है मामला, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इस पूरे ब्रैकेट दिया हुआ है उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट आया है, इसका मतलब है पूरे के पूरा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, आगे देख लेते हैं। ये मैंने किया हुआ है पार्ट 2 जी। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें।
ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पहले वो हमने करना है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मैंने ये फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है सेट ए की जगह मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फिर इंटरसेक्शन का साइन है इधर तो मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर मेरे पास बी है तो मैंने सेट बी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। वो कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 1 है दोनों में और 7 है दोनों में। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 और 7। तो ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब क्या कहा इन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरे पे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा, इसका मतलब पूरे सेट को आपने जो है यूनिवर्सल सेट्स में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, या आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किस तरह करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट पहले लिखा। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया पहले, फिर माइनस का साइन है तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, जो कि ये चीज़ आई थी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब वही तरीक़ाकार है कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैंने कौन से एलिमेंट्स 1 और 7 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचे, 2 3 4 5 6। सही, बहुत आसान है, अगर गौर से आप देखें आराम से आपको पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। इसी तरह से पार्ट 4 दिया हुआ है, उसमें क्या है कि पार्ट 4 में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो पार्ट 4 में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट समझा दिया, इसी तरीके से बिल्कुल आप यही ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि आपने जी ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, है ना। उस सवाल में पार्ट 4 में ए यूनियन बी है, आप ए यूनियन बी फाइंड कर लिएगा। उसके जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर आपने उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखें इसकी जगह, यानी इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी यही होगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का साइन आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही कर देना है, जो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे इंटरसेक्शन बी के वो यहाँ लिखकर और उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो अगर थर्ड पार्ट आप गौर से देख लें तो फोर्थ पार्ट भी ईज़िली कर सकते हैं। सही, अब आ जाता है फिफ्थ पार्ट। जी, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको ए यूनियन बी नहीं कहा हुआ बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन फाइंड करना है। सही, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता होगा, बी कॉम्प्लीमेंट पता होगा, तभी हम उनका यूनियन फाइंड कर सकते हैं। सही, तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और वो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें। ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस का साइन लगाया और ए जो है वो सेट लिख दिया। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स को इसमें से मैंने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स नहीं लिखे, डॉट 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 का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स इसमें यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। सही, अच्छा, तो 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स में मैंने क्या माइनस कर दिया, 1 2 5 7। ठीक है, बचेगा क्या, 3 4 6। सही, तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें किसको, बी को। तो फिर अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट पूरा उतारा, ठीक है, माइनस साइन लगाया और फिर उसके बाद सेट बी लिख दिया। अब सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, यानी कौन से एलिमेंट्स, 1 3 6 7, इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा,
2 4 5। तो ये तो मैंने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेना है। तो क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसकी जगह आपने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट जो रिज़ल्ट आ रहा था आपका ये वाला, फिर यूनियन का सिंबल लगाया, ठीक है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा लिखेंगे, ये वाले एलिमेंट्स या आपके पास आ गए, और फिर इन दोनों का यूनियन ले लें। यानी और यूनियन कैसे होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो एलिमेंट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, तो उनको रिपीट नहीं करते बल्कि एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर में कर लिया है, 2 पहले आता है तो नंबर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, 4 दोनों में आ रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 5 लिख लिया और फिर 6 लिख लिया। बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह पार्ट 6 जो है उसमें आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 3 पार्ट तो मैंने करवा दिया, 3 पार्ट आपने करने हैं, और 6 के 6 पार्ट आपके रजिस्टर में मौजूद होने चाहिए, सही। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने सिर्फ पार्ट ए करना है, ठीक है। अब इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 3, सेट बी में 2 4, सेट सी में सिर्फ एक एलिमेंट है 5, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अब तक जो हम कर रहे थे वो 2 एलिमेंट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3 सेट्स जो हैं उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 सेट्स, ठीक है। कौन से 3 सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बी और सी दिए हैं। अच्छा, पार्ट ए में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिए, इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट होना चाहिए, तो इधर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, सही है। अच्छा, अब ये जो है मैंने जितने भी इसमें पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स है, ठीक है। 2 सेट्स के तो हम कर चुके हैं, अब 3 सेट्स के करने। तो तरीक़ाकार क्या है, क्वेश्चन देख लें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 एंड सेट सी इज़ इक्वल टू 2 5 6 7, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, जो विद इन ब्रैकेट जो चीज़ फाइंड करनी है पहले वो करेंगे, वो क्या है, बी यूनियन सी, है ना। ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा ये तीनों सेट्स दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा जी। बी यूनियन सी किसके बराबर है, सेट बी लिखा आपने जो कि है 2 4 6, सेट बी लिख लिया आपने 2 4 6, उसके बाद आपने लिखा सेट सी 2 5 6 7, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दें, यूनियन इनका हो जाएगा, 2 है दोनों में लिख दिया, 3 नहीं है, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बी यूनियन सी हो गया। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, यानी ये चीज़ आपने फाइंड कर ली। अब इन्होंने कहा है कि इसको भी आप ए के साथ इसका यूनियन बनाएं, सेट ए के साथ। बहुत आसान है, आपने अगले स्टेप में जो स्टेप नंबर 2 है उसमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो आप फाइंड कर चुके हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है सेट ए, तो आपने लिख लिया यहाँ पर सेट ए, ठीक है। जस्ट अ मिनट जी। अब यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है तो आपने सेट ए यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर यूनियन का साइन है तो आपने यूनियन का साइन लिखा दिया। फिर बी यूनियन सी है तो बी यूनियन सी कहाँ से उतारेंगे, आप यहाँ से उतारेंगे, जो कि है 2 4 5 6 7, ठीक है। तो ये मैंने इसको कॉपी डाउन कर लिया। अब क्या करना है इसमें कि ये आपने देख लिया, ए सेट है, यूनियन है और बी यूनियन सी है। अब इन दोनों का यूनियन ले लें, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, सही। बहुत आसान है। आगे आप देख लीजिए एग्जाम्पल। अच्छा, ये वेन डायग्राम वगैरह नहीं बनाने,
आपने इसको छोड़ देना है, सिर्फ आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें, ये भी बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग द सेट्स फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 2, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में जो सेट्स दिए थे वही अपनी ए बी सी सेट लेना है और फाइंड क्या करना है अब, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो आप क्या लिख लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, पहले उतारेंगे सेट बी, फिर साइन लगाएंगे इंटरसेक्शन का और फिर लिखेंगे सेट सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और कॉमन कौन से हैं, 2 और 6, ठीक है। तो वो हमने अगले स्टेप में उतार लिया, ठीक। अब एक स्टेप तो एक हमने काम कर लिया, क्या, बी इंटरसेक्शन सी का काम हो गया। अब बी इंटरसेक्शन का आपने किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, सेट ए के साथ। अब हमने यही चीज़ कर ली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले क्या है, सेट ए, मैंने उतार लिया सेट ए। फिर क्या है, इंटरसेक्शन का साइन, मैंने उतार लिया इंटरसेक्शन का साइन। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, वो मैंने कहाँ से उतार लिया, इधर से उतार लिया, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। दोनों का आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन कौन से हैं, एक जैसे कौन से हैं, सिर्फ 2 है दोनों में कॉमन। तो ये आपके पास जो है वो तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास आ गया, सही। अच्छा, जिस तरीके से जो मेथड मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिया हुआ है सी, वही स्टेप आएगा। पहले आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, ये मैंने फाइंड कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, सेट सी लिखा। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 6, ठीक। अगले स्टेप में हमने जो है ए के साथ इसका यूनियन बनाना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा, ए सेट, सेट ए उतार लिया, यूनियन का साइन, यूनियन का साइन, बी इंटरसेक्शन सी कहाँ से उतारा, ये उतारा, ठीक है। 2 6 आ गया आपके पास। इन दोनों का क्या फाइंड करना है, यूनियन, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करें, 1 2 3 6, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आगे देख लें, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। सब मिलते जुलते हैं, बहुत आसान है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें और ब्रैकेट के बाद वाली जो है उसके बाद सॉल्व कर लें। पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, सेट बी लिखा, यूनियन का साइन लिखा, सेट सी लिखा और दोनों का यूनियन ले लिया, यानी इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया। फिर वही आ जाएगा पूरा का पूरा, आप सेट ये ले लीजिए क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट ए पहले है तो आपने सेट ए को सेट ए पहले है, सेट ए पहले उतार लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन उतारा, फिर बी इंटरसेक्शन सी है तो बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है कॉमन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए आपने कर लेना है, बाकी पार्ट्स जो है बी और सी वो नहीं करना, सही। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन 7 के आपने मैंने 1 3 और 5 पार्ट समझा दिए थे, बाकी 3 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में 6 पार्ट्स हैं, वो आपने कर लेने हैं। करेक्शन एक क्या करनी है आपको, ये करेक्शन करनी है, ठीक है, अपने बुक में कर लें। बाकी आपने बी और सी नहीं करने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं करना है, आगे के क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है आपने इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, ठीक है। इसका आपने कुछ प्रूव वगैरह नहीं करना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स में पहले आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। यानी आप चाहे ए यूनियन बी फाइंड कर लें या बी यूनियन ए फाइंड कर लें, दोनों का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा सेम आ जाएगा। तो अगर मैं एग्ज़ाम में बोल दूं कि यहाँ लिख सकती हूँ मैं ये
कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बता देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, दोनों सेट्स के दरमियान आप देख रहे हैं कि यूनियन का सिंबल आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। फिर आ जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फॉर टू सेट्स ए एंड बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स स्टेट्स दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यानी चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों जो हैं वो बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सही, आगे देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो सेट्स के दरमियान है या तीन सेट्स आ जाते हैं एसोसिएटिव में। फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी, अगर तीन सेट्स कोई भी हैं, कोई भी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स स्टेट दैट, इस प्रॉपर्टी के जो है वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी के ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, दोनों का सेम रिजल्ट है, यानी अरेंजमेंट सिर्फ आगे पीछे कर दी है कि पहले यहाँ पर बी यूनियन सी को ले लिया है ब्रैकेट में और ए को अकेला छोड़ दिया है, अगले साइड में दूसरी साइड में ए यूनियन बी का पेयर ले लिया है और यूनियन सी का अलग कर लिया, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। आगे देख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन आ गया और तीन सेट्स दिए हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे बी और सी को पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो ए से फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब आपको करना नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह करेंगे तो उसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट दोनों जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इस बस आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किसके कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये भी तीन सेट्स के दरमियान होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ चेंज इस तरह आ रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पिछले चार सेट्स में ऐसा नहीं था, एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन, एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, ये भी तीन सेट्स का होता है, स्टेट्स दैट के क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनियन सी। सॉरी, मैं गलत कह गई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यानी आप चाहे इस तरह से करें सॉल्व कोई भी क्वेश्चन, चाहे इस तरह से करें, रिज़ल्ट जो है हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए बी सी स्टेट्स दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन है और फिर ए का ही सी के साथ इंटरसेक्शन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है यूनियन का साइन आ रहा है और ब्रैकेट में जो है वो इंटरसेक्शन के साइन आ रहे हैं। ठीक है, ये इनमें और इनमें जो है वो फ़र्क देख लीजिएगा, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं 6 की 6 वो याद होनी चाहिए। तो आज का क्या होमवर्क है, और ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ आपने जो है वो कॉपी डाउन भी करना है अपने रजिस्टर में। तो आज के होमवर्क क्या क्या हो गए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए के उसके 6 पार्ट हैं, और दूसरा ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने कॉपी डाउन करना है अपने रजिस्टर में। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उससे आगे बढ़ेंगे आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।